जय माता दी दोस्तों, आने वाली चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे चैत्र नवरात्र 2025 कब से शुरू होगा, कलश स्थापन किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या होगा, अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन पड़ेगी, माता का आगमन और माता का प्रस्थान कैसे होगा, इस पर क्या शुभ अशुभ समय रहेगा। और हाँ, नवरात्र इस दिन 8 दिन की है, तो कौन सा जो दिन होगा जिसमें कि एक साथ 2 पूजा की जाएगी। तो समस्त जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि फेस्टिवल की हर अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस साल 9 दिन नहीं बल्कि 8 दिन की ही नवरात्रि होने वाली है। और इस अवधि में अगर सच्चे मन से माँ भगवती की उपासना की जाए तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, बल्कि घर परिवार और करियर में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाए तो वहां मां सदा दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है और घर परिवार के सदस्यों में कभी संकट के बादल नहीं मंडराते। इसीलिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उपवास भी रखा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब होगी, कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस बार तिथियों की गड़बड़ी के कारण आपके मन में यह भी प्रश्न जरूर होगा कि नवरात्रि के किस दिन किस देवी माँ की पूजा। तो इस साल जो है नवरात्रि चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ होगी और व्रत की जो समाप्ति होगी वो 6 अप्रैल यानी दिन रविवार को होगी। रविवार को के दिन से व्रत आरंभ हो रहा है और रविवार के दिन से ही व्रत का समापन हो रहा है। ऐसे में माँ दुर्गा की जो सवारी है उसे हाथी माना जाता है, अर्थात दिनों के आधार पर माता की सवारी निर्धारित होती है। तो इस बार माता का आगमन रविवार को हो रहा है, वो माता हाथी पर आगमन होगा माता का, और ये काफी शुभ संकेत है कि हाथी पर माता आगमन भी कर रही है और प्रस्थान भी हो रहा है। तो इस बार का जो नवरात्र है वो हम सभी के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तो प्रतिपदा तिथि का जो आरंभ होगा वो शनिवार को 29 मार्च को ही होगा और वो शाम के 4:28 पर होगा। और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति जो होगी रविवार को दोपहर को 12:49 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार जो घट स्थापना किया जाएगा वो रविवार को ही किया जाएगा सुबह में। और घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 2 बन रहा है। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक का। यहाँ पे आप इस समय पे आपका बहुत ही अच्छा समय है, यहाँ पे आप अपना कलश स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और बहुत अच्छा मुहूर्त मिल रहा है, वो है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर को 12:01 से 12:50 तक है। इस पर भी आप घट का स्थापना कर सकते हैं। इस बार अष्टमी यानी कि दुर्गा अष्टमी का व्रत रहेगा 5 अप्रैल दिन रविवार को और रामनवमी अर्थात दुर्गा नवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि का पारणा किया जाएगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को और दशमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम को 7:24 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी कि 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे तक समाप्त होगी। वैसे तो दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारणा करना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्त अष्टमी तिथि के दिन जिनके घर में कन्या पूजन होता है वो कन्या पूजन करने के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके अन्न ग्रहण कर लेते हैं। फिर भी नवमी तिथि को शाम के समय सूर्यास्त से पहले कुछ लोग कलश का विसर्जन भी कर देते हैं। ऐसे में अगर हो सके तो आपको दशमी तिथि के दिन माता की चौकी हटानी चाहिए। कलश का विसर्जन भी दशमी तिथि को ही करना चाहिए, तभी नवरात्र यानी नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। अगर बात करें कि इस बार नवरात्र में किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी, तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि 30 मार्च से नवरात्रि आरंभ होगी। तो इस दिन घट स्थापना की जाएगी, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद अगले 2 दिन की जो तिथि है एक साथ पड़ रही है, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ एक दिन की जाएगी। इसके ठीक अगले दिन माँ कुष्मांडा
माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। तो ऐसे में अगर आप माँ नवरात्रा का व्रत रख रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान देना है कि नवरात्रि की में केवल दूसरे दिन ही 2 देवियों की पूजा एक साथ की जाएगी। बाकी आपको लगातार जिस क्रम से आप पूजा करते हैं उसी क्रम से आपको पूजा करनी है। अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो होगा 4 अप्रैल शुक्रवार को रात को 8:13 से और उसकी समाप्ति होगी अगले दिन 5 अप्रैल यानी दिन शनिवार शाम को 7:26 में। इसके बाद से नवमी तिथि प्रारंभ होगी, तो ऐसे में आप ध्यान जरूर रखिएगा कि माँ महागौरी का पूजन यानी अष्टमी तिथि की पूजा आपको 5 अप्रैल दिन शनिवार को करनी है। वही नवमी तिथि जो है 5 अप्रैल शनिवार शाम 7:27 से प्रारंभ होगी। अगले दिन 6 अप्रैल रविवार शाम को 7:23 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार नवमी तिथि जो है वह प्राप्त हो रही है हमें 6 अप्रैल दिन रविवार को और इसी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और नवमी का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। तो चैत्र नवरात्र 2025 के मुहूर्त और तिथियों की जानकारी मैंने दी। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस जानकारी को शेयर कर दीजिए क्योंकि मुहूर्त का बड़ा ही योगदान रहता है किसी भी पूजा की सफलता के लिए। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मैं इसी तरह की वीडियो फिर से लेकर आती रहती हूँ हर फेस्टिवल का से 1-2 दिन पहले ही, ताकि आपकी सारी तैयारियां अच्छे से हो सके। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।